नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्कूल एजुकेशन में। हम आज पढ़ रहे हैं नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा के लिए नंबर सीरीज। आप पिछले 2 साल के पेपर जो प्रश्न आए हैं हम आज आपको वह भी हल करवाएंगे। साथ ही आपको आज जो है बताएंगे कि कितने तरीके से आप जो है नंबर सीरीज को हल कर सकते हैं। यदि आपने इस पूरे वीडियो को देख लिया और इसकी प्रैक्टिस कर ली तो निश्चित ही आपके 5 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। पिछले साल 5 प्रश्न आए थे, इसके और पिछले साल भी 5 प्रश्न नंबर सीरीज से आए थे। और ये नंबर सीरीज बड़ी आसान है, बस आपको इनके पैटर्न को एक बार समझ लेना है। जिसको एक बार पैटर्न समझ में आ गया, ये मान के चलो कि बस उसके 5 अंक पक्के हो गए। आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे, चुटकी में पूरे के पूरे जो सवाल हैं उनको हल करना सीख जाओगे। शुरू करते हैं। तो आज की नंबर सीरीज का ये वीडियो हो सकता है वीडियो एक पार्ट की जगह 2 पार्ट में हो। हम कोशिश करेंगे एक पार्ट में पढ़ाने की, लेकिन यदि हम समझाते हैं तो वीडियो लंबा बनता है, इसलिए हम 2 पार्ट में भी वीडियो बना सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें ताकि सब अच्छी तैयारी कर सकें। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा पहला प्रश्न बच्चों? तो हम पढ़ना चालू करते हैं अपना आज का नंबर सीरीज के पैटर्न को। इसमें हम आज कुछ पैटर्न्स देखेंगे। पैटर्न मतलब होता है इस तरीके से इनको हल करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा है, आप पहले हम एक सवाल को हल करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ की बात बताएंगे। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको दिखेगा पहले 2 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 6 लिखा है, फिर 8 और फिर 10। हम देखते हैं कि प्रत्येक संख्या में जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो 2 जोड़ते जा रहे हैं। जो है 2 में हमने 2 को जोड़ा तो 4 हो गया, फिर 4 में हमने जैसे 2 को जोड़ा तो 6 हो गया, फिर 6 में हमने जैसे 2 को जोड़ा तो 8 हो गया, और 8 में 2 को जोड़ा तो 10 हो गया। अब इसके बाद इसका अगला नंबर क्या आएगा? तो इसका अगला नंबर जो आएगा हमको उत्तर में बताना है। तो हम देख रहे हैं कि हर बार हम जो है 2 प्लस करते हुए आ रहे हैं। तो 10 में भी 2 प्लस कर देंगे, 10 में 2 प्लस करेंगे तो इसका उत्तर बन जाएगा 12। इस तरीके से एक और हमने प्रश्न यहाँ पर हल किया है 12 में 2 जोड़े तो 14 हो गए, 14 में फिर हमने 2 प्लस किए तो 16 हो गए, 16 में फिर 2 प्लस किए तो 18 हो गए, 18 में 2 फिर प्लस किए तो 20 हो गए। ऐसे ही हमारा अगला नंबर क्या होगा? तो 20 में हमको 2 जोड़ देना है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा 22। तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 27, 27 के बाद लिखा है 29, 29 के बाद लिखा है 31, 31 के बाद लिखा है 33, 33 के बाद लिखा है 35। हम देखेंगे कि जैसे ही हम अगले नंबर पर बढ़ते हैं, हर नंबर पर आपको 2 जो है जोड़ करके आगे का नंबर मिलता जा रहा है। हर नंबर पर जैसे ही हम जो है 2 जोड़ेंगे तो अगला नंबर मिल जाएगा। 27 में 2 जोड़े 29 हो गए, 29 में 2 जोड़े 31 हो गए, 31 में 2 जोड़े 33 हो गए, 33 में 2 जोड़े 35 हो गए, 35 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 37। आप इसको यहाँ पे लिख देंगे। इस तरीके से हमारा उत्तर हो गया यहाँ पे 37। अभी हमने देख लिए सारे के सारे सवाल आप देख रहे होंगे। पहला प्रश्न देखा, इसका उत्तर मिल गया हमको 12 है। दूसरा सवाल देखा, इसका उत्तर मिल गया हमको 22। तीसरा सवाल देखा, इसका उत्तर मिल गया हमको 37। इसके बाद अगला प्रश्न है 8, 8 के बाद 12। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो है 8 में 4 जोड़े गए हैं, फिर 12 में हमने फिर 4 जोड़े तो 16 हो गए, 16 में 4 जोड़े तो 20 हो गए, 20 में 4 जोड़े तो 24 हो गए, और 24 में 4 जोड़े तो 28 हो गए। अभी हम यहाँ पर 2 जोड़ रहे थे, यहाँ पर जो है आपको दिख जाएगा कि +4 का पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पर हमने जैसे 4 जोड़े तो 28 में 4 जैसे हम जोड़ेंगे तो 28 में 4 जोड़ते ही हो जाएंगे 28 2 30 और 2 32, तो 28 और 4 32। हमारा उत्तर हो जाएगा 32। यहाँ पर हमने +4 किए। कहने का मतलब है कि इस पैटर्न की सीरीज में आप देखेंगे कि जितने नंबर लिखे होंगे उनके बीच में
बराबर अंकों का अंतर होगा। यदि आप 2 नंबर को घटाएंगे तो उनके बीच में जितना अंतर निकलेगा उसके आगे वाले नंबर में भी 2 का उतने का ही अंतर निकलेगा। 5वां सवाल हमारा इसी में है। 25, 25 के बाद लिखा है 31, 31 के बाद लिखा है 37, 37 के बाद लिखा है 43, 43 के बाद लिखा है 49। अब आपको जो है इस सवाल को हल करना है और इस सवाल के उत्तर को आपको कमेंट करके बताना है कि इसका उत्तर क्या आएगा। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने ये चारों के 4 सवाल देख लिए हैं, तो आपसे 5वां सवाल ऑटोमेटिक बन जाएगा और इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बता देंगे। आपको कमेंट करना है पैटर्न नंबर 1 या लिखना है अंतराल पैटर्न क्वेश्चन नंबर 5 और आंसर लिख देना है। जो भी इसका आंसर आए आपको बताना है। इनके उत्तर समझ में आ ही गए हैं आपको। इसमें 2 जोड़ रहे हैं तो 10 के बाद 12 लिख देना था और इसके बाद यहाँ पर 20 के बाद 22 आ जाएगा, यहाँ पर 35 के बाद 37 आ जाएगा और यहाँ पर 4 जोड़े गए थे तो 28 के बाद 32 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा आपको कमेंट करके बताना है। पहला पैटर्न आपको समझ में आ चुका होगा। पहले पैटर्न में कुछ नहीं है, हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि इन अंकों को देखना है और हमको ये देखना है कि ये जो अंक हैं कितने कितने के अंतर से बढ़ रहे हैं। जितने जितने के अंतर से अंक बढ़ रहे हैं उतना ही हमको आगे वाले नंबर में जोड़ देना है जहाँ पर हमसे पूछा गया है और आगे का नंबर हमको लिख देना है। बढ़ते हैं हम दूसरे पैटर्न पर। आपको ये जो है प्रश्न समझ में आ चुका होगा। पूरा का पूरा पैटर्न हमारा अगला पैटर्न है। बच्चों हमारा अगला पैटर्न है गुणन पैटर्न। गुणन पैटर्न को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन पैटर्न। मल्टीप्लिकेशन पैटर्न क्या कहलाता है आपको बता दें। मल्टीप्लिकेशन पैटर्न कहलाता है कि जैसे अभी हमारे नंबर 2 जोड़ने से या 4 जोड़ने से आगे का नंबर मिल रहा था, वैसे यहाँ पर प्रत्येक संख्या का गुणन एक निश्चित संख्या में हो रहा होता है। मतलब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अगली संख्या जब निकल के आएगी तो उसमें किसी निश्चित संख्या का गुणा हो रहा होगा। यहाँ पर हम कुछ सवाल हल करेंगे और इसको समझेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है पहले नंबर का प्रश्न आप देखेंगे 3 लिखा हुआ है, 3 के बाद 6 लिखा है। तो 3 में हमने कितने का गुणा किया कि 6 आ गया। आप हल करेंगे तो 3 में 2 का जैसे आप गुणा करते तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 आ गया। इसके बाद अगला लिखा है 12, 6 में कितने का गुणा किया कि 12 आ गया। तो हम यहाँ पे फिर देखेंगे कि 6 में हमने जैसे ही 2 का गुणा किया तो हमको 12 मिल गया। फिर लिखा है 24, तो 12 में कितने का गुणा किया कि 24 आ गया। तो यहाँ पर भी हमने 12 में 2 का गुणा किया तो हमें 24 मिल गया। फिर लिखा है 48, 24 में कितने का गुणा किया कि 48 आ गया। तो 2 का गुणा किया तो 48 आ गया, 24 दूना 48। ऐसे ही अब हमें यदि अगला नंबर क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो 48 में हम देख रहे हैं यहाँ पर शुरू से कि जितने के जितने नंबर हैं सब में आप देखेंगे कि 2 का गुणा किया जा रहा है। तो ये जो 2 का गुणा किया जा रहा है तो हमें भी इसमें 48 में 2 का गुणा कर देना है। 48 गुणे 2, जैसे आप 48 में 2 का गुणा करेंगे तो आपके आ जाएंगे 2 अट्ठे 16 की 6, हासिलाई 1, 2 चौके 8 और 1 9, टोटल नंबर आ जाएगा आपका 96। तो अगला नंबर हमें क्या प्राप्त हुआ 96। आपको पैटर्न समझ में आ चुका होगा कि इसमें हम जो है जो हमारा नंबर लिखा हुआ है उस नंबर में जो नंबर है जैसे 3 लिखा, 3 के बाद 6 लिखा तो 2 का गुणा किया, 6 के बाद 12 लिखा तो 2 का गुणा किया 12 में। फिर लिखा 24 तो 24 में 2 का गुणा किया। फिर लिखा 48 तो 48 में 2 का गुणा किया और इस तरीके से हमको अगला नंबर मिल गया 96। इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ चुका होगा। इस प्रश्न का उत्तर है 96। ऐसे ही आप देखेंगे अगला सवाल है हमारा, लिखा है 4, 4 में कितने का गुणा करें कि 8 हो जाए। तो हम देखते हैं 4 में हमने गुणा किया 2 का तो होगा 4 दूनी 8। फिर 8 में कितने का गुणा किया कि 16 हो जाए। तो 8 में भी हमने 2 का गुणा किया तो होगा 16। फिर लिखा है 32, तो 32 में कितने जो है 16 में कितने का गुणा करें कि 32 हो जाए। तो 16 में भी हम 2 का गुणा करेंगे तो 32 प्राप्त हो जाएंगे।
अब आप देखेंगे फिर 32 लिखा है तो 32 में भी हम 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 64। इसके बाद हमें अगला नंबर निकालना है कि यहाँ का मिसिंग नंबर क्या है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें भी 2 का गुणा हो रहा है, तो 64 में हमको 2 का गुणा करना पड़ेगा और जो नंबर मिलेगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 2 का 64 में गुणा करेंगे तो पहले 2 चौका 8, हासिल कुछ भी नहीं आया, 2 छंग 12, हमारा जो नंबर मिल जाएगा वह मिल जाएगा 128। तो इस प्रश्न का आपने भी देखा, फिर यहाँ पर पूरा का पूरा उत्तर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने जो देख रहे हैं कि 2 का गुणा हो रहा है और आगे का नंबर मिल रहा है। 2 पहले नंबर पर लिखा था 4, 4 के बाद फिर हमारा नंबर लिखा था 8, 8 के बाद लिखा 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, 64 के बाद 128। आपको इस पैटर्न को समझना है। नंबर का गुणा कुछ भी हो सकता है, यहाँ 2 का गुणा है, कहीं 3 का भी देखने को मिलेगा आपको, कहीं 4 का भी मिलेगा, 5 का भी मिलेगा। उस चीज़ को नहीं समझना है, आपको समझना है पैटर्न की सवाल हल करने का पैटर्न क्या है। जैसे 2 के गुणा से अगला नंबर प्राप्त हो रहा है उस संख्या में, हो सकता है आगे हमें 3 का पैटर्न मिल जाए। जैसे आपको एक उदाहरण के लिए हम यहाँ बता देते हैं, यहाँ पे लिखा है 2, 2 में हमने 3 का गुणा किया तो 2 3 6, फिर हमने 6 में 3 का गुणा किया तो 6 3 18। अब हो सकता है यहाँ पर आपसे मिसिंग नंबर पूछ लिया जाए कि अगला नंबर क्या होगा। 2 6 18, तो हमें 18 में अब 3 का फिर गुणा कर देना है। 18 दूने 36, 18 तिया 54, तो आ जाएगा अगला नंबर 54। तो कहने का मतलब है कि आपको एक निश्चित नंबर में आपका यहाँ पे गुणा हो रहा होगा, इसलिए इसको गुणज पैटर्न करते हैं। 2 सवाल हो गए। पहले सवाल का उत्तर हमको क्या मिला था, 48 में 2 का गुणा किया था तो हमको मिला था 96, और यहाँ पर 64 में 2 का गुणा किया तो हमको मिला 128। यहाँ पर भी अब हम देखेंगे 12 दूने 24, 24 दूने 48, 48 दूने 96, 96 के बाद जो है अब इसमें भी हम 2 का ही गुणा करना है। तो 96 में हम जैसे ही 2 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 छंग 12, हासिल आई 1, 2 नाम 18 और 1 19। उत्तर आ जाएगा हमारा 192, 192। अगला फिर प्रश्न है यहाँ पर 2 3 6 3 18 3 54। देखिए यहाँ पर 3 का गुणा होने लगा। हमने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि गुणा 2 का ही हो, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। तो 2 में 3 का गुणा किया तो कितना मिल गया था हमको, 2 में 3 का गुणा किया तो हमें मिला 6, 6 में कितने का गुणा किया, 3 का, तो मिला कितना 18। फिर 18 में 3 का गुणा किया तो कितना मिला हमको, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। फिर अगला नंबर अब क्या आएगा, तो हमें फिर यहाँ पर अगला नंबर निकालने के लिए 54 में 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो 54 में जैसे ही 3 का गुणा करेंगे तो 3 चौके 12, हासिल आई 1, 3 5 15 और 1 16, नंबर मिल गया हमको क्या, 162। तो इस प्रश्न का जो हमें नंबर मिल गया है, इस प्रश्न का नंबर हो जाएगा, उत्तर हो गया 162। आपको इसको याद रखना है। प्रश्न नंबर जो है हमारा चौथा है और इसका उत्तर है 162। अब हमें अगला नंबर जो है, क्वेश्चन जो है 8, 8 दूना 16 दूना 32, 32 दूनी 64। यहाँ पर जो है 2 का पैटर्न चल रहा है, तो आपको यहाँ पर इसके आगे का मिसिंग नंबर बताना है कमेंट करके कि इसका उत्तर क्या होगा। बाकी 4 सवाल मैंने आपको हल करके बता दिए, आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। यहाँ पर 2 का गुणा हो रहा था तो 48 दूना 96 मिला था हमें। यहाँ 64 का हमने जब यहाँ पर गुणा किया था तो हमको मिला था 128। यहाँ पर हमने जब गुणा किया था तो हमें मिला था यहाँ पर 192, और यहाँ पर हमने जब गुणा किया था यहाँ पर 3 का, तो यहाँ पर जो हमको उत्तर मिलेगा वह मिलेगा 162। इनके उत्तर इतने हो गए। अगला प्रश्न जो है आपको इसका उत्तर कमेंट करके बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला पैटर्न है, ये पैटर्न सभी को समझ में आया होगा। यदि आपको पैटर्न समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें। आप मध्य प्रदेश के या भारत के कौन सी वीडियो देख रहे हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हमारा अगला पैटर्न है वर्गमूल पैटर्न। आज हम 4 पैटर्न इस वीडियो में हल करेंगे। अगले 4 पैटर्न आपको दूसरे वीडियो में बताए जाएंगे। हमारे अगले पैटर्न का नाम है क्या है, वर्गमूल पैटर्न। जो वर्गमूल पैटर्न है इसमें क्या है, वर्गमूल पैटर्न में हम किसी संख्या को जब हल करते हैं
तो इसका उत्तर उसके वर्ग पर आधारित होता है। जैसे हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे लिखा है 1, 1 के बाद लिखा है 4, 4 के बाद लिखा है 9, 9 के बाद लिखा है 16, 16 के बाद लिखा है 25। यहाँ पर हम 4 नंबर लिख देते हैं, 1, 2, 3, 4। 1 में 1 का गुणा करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। 2 में 2 का गुणा करेंगे तो हमको जो है 4 प्राप्त होगा। 3 में 3 का गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 9। 4 में 4 का गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 16। ऐसे ही 5 में 5 का गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 25। मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं, पहले 1 मिला, फिर 4 मिला, फिर 9 मिला, फिर 16 मिला, फिर 25 मिला। और ये सब क्या है, जब हम जिस संख्या का उसी संख्या में गुणा करते हैं तो जो हमको उत्तर मिलता है वह कहलाता है उसका वर्ग। जैसे 1 में 1 का गुणा किया तो 1 मिला, तो 1 का वर्ग क्या हो गया, 1। 2 में 2 का गुणा किया तो मिला 4, तो 2 का वर्ग क्या हो गया, 4। 3 का वर्ग क्या हो गया, 9। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। अब अगला हमारा जो आएगा वो आएगा 6 का वर्ग इसके उत्तर में, क्योंकि इस यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 का वर्ग है, यहाँ पे आ जाएगा 6 का वर्ग। 6 का वर्ग क्या होगा, 6 में 6 का हम गुणा कर देंगे। 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौका 24, 6 पंचे 30, 6 छंग 36। तो जो 6 का वर्ग होगा वो क्या होगा, 36। इसलिए इसका उत्तर भी क्या होगा, 36 ही होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 36। आया समझ में? बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हमको जो संख्या, जिस नंबर जो है 1, 2, 3, 4, 5 के नंबर हमने बढ़ा दी है। आपको एक और अच्छा काम करना है कि 1 से लेकर के 15 तक के हम अभी एक छोटा सा वीडियो बना करके पूरे वर्ग आपको बता देंगे, उनको आपको याद कर लेना है। 1 से लेकर के 15 तक के पूरे वर्ग आप याद कर लोगे, जिससे आपको कभी फिर किसी तरीके की दिक्कत नहीं जाएगी वर्ग वाले पैटर्न हल करने में। अगला प्रश्न है हमारा 25, 25 के बाद 36, 36 के बाद 49, 49 के बाद 64, 64 के बाद 81। तो यहाँ पर भी हम यही देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 गुणित 5 है, तो 5 में 5 का गुणा किया तो 25 मिल गया। इसके बाद 5 में 5 का गुणा किया तो मिल गया 25। फिर लिखा है 36, तो 6 में 6 का गुणा किया तो मिल गया 36। इसके बाद 7 में 7 का गुणा किया तो मिल गया हमको 49, 49। इसके बाद 8 में 8 का गुणा किया तो हमको मिल गया 64। फिर अगला लिखा है 9 में 9 का गुणा किया तो हमको मिल गया 81। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले 5 का जो है, ये 6 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग है। तो इसी पैटर्न पर इसी सीरीज में आगे का नंबर आएगा 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, तो आगे आएगा 10 का वर्ग। 10 का वर्ग निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, 10 में 10 का गुणा कर देना है। 10 में 10 का गुणा करेंगे 10 धाम 100, तो अगला नंबर हमें मिल जाएगा 100। यहाँ पे मिला था 36। ऐसे इस प्रश्न को हमने हल कर लिया। ये कहलाती है आपकी वर्गमूल पैटर्न। एक और इसमें सवाल है 9, 16, 25, 36, 49। तो अब हमें याद है 9 3 का वर्ग है, 16 4 का है, 25 5 का है, 36 6 का है और 49 7 का है। तो 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग। अगला नंबर आएगा 8 का वर्ग, और 8 का वर्ग तो हम पढ़ के आए हैं। यहीं पर भी हमने 8 में 8 का गुणा किया था। 8 में जैसे ही 8 का यहाँ पर हमने देखे गुणा किया तो हमको मिल गया 64। तो इस संख्या का जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 64। बच्चों पुनः आपको प्रश्न नंबर 4 का उत्तर खुद हल करना है और कमेंट करके बता देना है। बस हम आपको एक हिंट देते हुए जा रहे हैं। पहली संख्या जो लिखी है वह 100 है, और यह जो 100 संख्या है यह 10 का वर्ग है। अगली संख्या 11 का वर्ग है, और अगली संख्या 12 का वर्ग है। इसके बाद और अगली संख्या 13 का वर्ग है। अगली जो संख्या है वह आएगी 14 का वर्ग। 14 का क्या वर्ग आता है आपको स्वयं गुणा करके कमेंट करके बताना है कि 14 का वर्ग क्या आएगा। 14 गुणे 14 करके आपको कमेंट करके इसका उत्तर बताना है। हमारा अगला प्रश्न है घनमूल पैटर्न। घनमूल पैटर्न हल करने के लिए जैसे वर्गमूल होता है,
वैसे ही घनमूल होता है। वर्गमूल में जैसे मान के चलिए वर्गमूल पैटर्न में हम किसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा करते हैं तो हमको वर्ग मिलता है, इसी को बोलते हैं वर्गमूल पैटर्न। ऐसे ही एक नई संख्या है या नया पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं घनमूल पैटर्न। घनमूल पैटर्न में ज़्यादा बिल्कुल कठिन नहीं है, जैसे हमने वर्गमूल पैटर्न को हल किया वैसे ही हल करना है। बस यहाँ पर जो संख्या दी गई है उसका 3 बार गुणा करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है 1, तो 1 का हमने 3 बार गुणा किया, 1 गुणित 1 गुणित 1। जब हम इसमें 3 बार गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा इसका घन। 1 का गुणा 1 में किया तो 1 आया और फिर 1 में किया तो भी 1 ही आएगा, तो 1 का घन 1। फिर लिखा है 8, तो 8 को हम ऐसा कौन सी संख्या है जिसका हम गुणा करें कि 8 आ जाए 3 बार। हमने 2 का करके देखा, 2 गुणित 2 गुणित 2। तो इसको कैसे हल करना है, पहले 2 नंबर का गुणा करना है, जितना आए उसका आगे वाली संख्या में गुणा कर देना है। जैसे यहाँ पर 2 का गुणा 2 में किया तो 2 दूना 4, अब 4 आया, 4 का गुणा 2 में कर देंगे तो हो जाएगा 8। अगला नंबर हमको क्या मिल गया, 8 मिल गया। फिर लिखा है कितना 27, तो यहाँ पे 1 का वर्ग घन आया, यहाँ पर 2 का घन आया, फिर हमने लिखा 27, तो यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे हम, 3 गुणित 3 गुणित 3। इसको जैसे हम हल करेंगे तो हमको नंबर मिल जाएगा, 3 का 3 में गुणा करा तो 3 का 3 बार गुणा किया तो 3 का 9, 9 का 3 में गुणा किया 9 तिये 27, तो अगला नंबर हमको मिल गया 27, 1 8 27। ऐसा हमको अगला नंबर मिल गया है 64, तो 4 गुणित 4 गुणित 4, जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, हमको नंबर मिल जाएगा 64। फिर लिखा है 125, तो 5 का हम 3 बार गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 125, 5 5 पंचे 25, पंचे 125। इस तरीके से ये हमारा पैटर्न बढ़ा। अगला नंबर है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले 1 लिखा था, फिर 8 लिखा था, फिर 27, फिर 64, फिर 25। 1 जो है 1 का घन है, 8 2 का घन है, 27 3 का है, 64 4 का है और 125 5 का है। तो अब हमारा अगला नंबर क्या आएगा, 6 का घन आएगा। 6 का घन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 6 का घन निकालने के लिए हमको 6 गुणित 6 गुणित 6 3 बार करना पड़ेगा। हम जैसे 6 गुणित 6 गुणित 6 करते हैं तो पहले 2 गुणा करेंगे, तो 6 का 6 में गुणा किया तो मिला हमें 6 छंग 36, 36। अब बचा है यहाँ 6, तो फिर यहाँ 6 का गुणा कर देंगे, 6 छंग 36 का 6 हासिल आई 3, 6 3 18, 18 और 3 21, नंबर मिल जाएगा 216। आप इस तरीके से, तो इसका नंबर मिल गया हमको कितना, 216। अभी तक हम देख रहे हैं 8 27 64, अगले प्रश्न में 125 216। तो यहाँ पर ये 2 का घन है, ये 3 का है, ये 4 का है, 125 5 का है, 216 6 का है। अगला जो नंबर यहाँ पर बताया जाएगा या जो उत्तर आएगा वह आएगा 7 का घन। आपको 7 गुणित 7 गुणित 7 3 बार करना है और जो भी उत्तर आए वह आपको कमेंट करके बताना है। इस तरीके से हमने आज 4 पैटर्न हल किए। कल हम इसके 4 पैटर्न आपको और बताएंगे। आप जैसे ही ये पूरे पैटर्न याद कर लोगे, इसके बाद हम लगभग 50 से 100 क्वेश्चन इसके अलग अलग पेपर जो आपके पिछले सालों के पेपर में आए हैं उनको निकालेंगे और हल करवाएंगे, जिससे आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी और NMMS परीक्षा में आप होंगे क्वालिफाई और आपको मिलेंगे पूरे 4 साल में 48,000 रुपये। बस आप हमारे साथ बने रहें, 48,000 रुपये दिलाने का पूरा प्रयास हमारा रहेगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी बच्चों का, सभी शिक्षक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जाते जाते आपको एक और खबर दिए जाते हैं कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या आप टेलीग्राम पर जाके डायरेक्ट सर्च कीजिएगा मिशन स्कूल एजुकेशन, वहाँ पर आपको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि ऐसे सवाल और इनसे संबंधित पैटर्न के क्वेश्चन
क्विज के तौर पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे, जहां पर आपको घर पे हल करके उसका उत्तर देना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके, ऑनलाइन आपकी तैयारी हो सके। और आपको टेलीग्राम चैनल यदि आपको ज्वाइन करना है तो मोबाइल में व्हाट्सएप के जैसे टेलीग्राम ऐप्स को डाउनलोड करना होगा और फिर उसमें आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।